हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज देवेन। वेलकम टू नेटवर्क क्रिएटर। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सबनेटिंग। फ्रेंड, सबनेटिंग के लिए आईपी का बहुत ही बड़ा रोल है। आई होप कि आप सभी को आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में करके आप हमें ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो सबनेटिंग बेसिकली क्या होता है, हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, बट रीजन क्या है। एक्चुअली फ्रेंड, आपको पता है कि डे बाय डे हमारे नंबर ऑफ आईपी यूजर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास IPv6 आया। ये हिस्ट्री में आप सभी को क्लियर होगा, राइट। बट हम क्या करते हैं, आईपी को यूज करते हैं, बट उनमें से मैक्सिमम एड्रेसेस वेस्ट हो जाता है। उन एड्रेसेस को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं सबनेटिंग। अगर हम सबनेटिंग नहीं यूज करते हैं तो हमारे मैक्सिमम एड्रेस वेस्ट होते हैं। जितना हम यूज नहीं करते हैं उससे अधिक हम वेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड, हमारे पास जो आईपी असाइन कर सकते हैं, हम प्राइवेट एड्रेस यूज करते हैं जो हमारे लोकल नेटवर्क के लिए फिक्स होता है, राइट। यह आपका पब्लिक एड्रेस नहीं है, आईएसपी यूज नहीं कर सकता है। ये हम आईपी की लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। यह आप IPv6 एड्रेस यूज करिए, जिसमें किसी भी नेटवर्क की कोई लिमिट नहीं है, आईपीज की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जो एड्रेस कहीं से भी उठाकर यूज करिए, बिकॉज IPv6 128 बिट पर वर्क करता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास ऑप्शन होता है सबनेटिंग, जो आज की हम इस लेक्चर में देखेंगे कि सबनेटिंग क्यों यूज करते हैं, राइट। फ्रेंड, सबनेटिंग का ये कुछ हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है। यह एक लॉजिकल सब डिवीजन करता है, किसका? आईपी नेटवर्क का। फ्रेंड, कैसे करता है ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बट सबनेटिंग एक्चुअल क्या होता है, एक किसी आईपी नेटवर्क को लॉजिकली सब डिवाइड करता है। यह एक मेथड है जो एक लार्ज आईपी नेटवर्क को स्मॉलर आईपी नेटवर्क में कन्वर्ट करता है। कैसे ब्रेक करता है, ओके। इट अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स दैट एग्जिस्ट अ सिंगल क्लास। वो आपका ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी नेटवर्क का कोई भी एक आईपी नेटवर्क को मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स में डिवाइड करता है। फ्रेंड, तो बेसिकली यही सबनेटिंग का काम है और इनका कंक्लूजन ये निकलता है, हम सबनेटिंग क्यों करते हैं, टू सेव आईपी। ओके, सबनेटिंग हमारे आईपी को सेव करने का काम करता है, इसलिए हम यूज करते हैं सबनेटिंग। अभी तक तो हमने डेफिनेशन के थ्रू देखा कि सबनेटिंग क्या होता है, उनका पर्पस क्या है, क्या वर्क करता है। अब मैं ये कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। लाइक ये हमारे पास दो राउटर हैं, ओके। एक राउटर के पास दो लैन है, लैन 1 एंड लैन 2। लैन 1 पर जो हमारे होस्ट कनेक्टेड हैं, दिस वन इज ओनली 15 होस्ट। नेटवर्क कौन सा है डियर? क्लास सी का 10.0 का नेटवर्क है। आपको पता है कि क्लास सी के एक नेटवर्क में मैक्सिमम वैलिड होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं? दैट इज 254, राइट। बट आउट ऑफ 254 एड्रेस यूजेबल कितने हैं? ओनली 15, जस्ट 15। तो आपके जो रेस्ट एड्रेसेस हुआ वो एड्रेस क्या होंगे? वेस्ट। ये एड्रेस टोटल कितना हो गया डियर? वेस्ट 239। सेम R1 के सेकेंड लाइन पर जो हमारे होस्ट अटैच्ड हैं दैट इज 100। बट जो हमारा क्लास बी के इस नेटवर्क में होस्ट ऐड हो सकते हैं वो है 65,634। सॉरी डियर, क्लास बी के एक नेटवर्क में 65,534 होस्ट होते हैं, बट आउट ऑफ दिस हम जस्ट यूज कितना कर रहे हैं? 100। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि एक ह्यूज नंबर में एड्रेस वेस्ट हो रहा है, राइट। लाइकवाइज आपके R2 के पास दो लाइन है, R3 एंड R4। यहां पर 10 का नेटवर्क है, राइट।
क्लास ए के एक नेटवर्क में इतना होस्ट ऐड होता है 16,777,216, जिनमें से आपके अटैच्ड होस्ट हैं जो यूज हो रहे हैं 110। तो यहां पर चलिए 254 में से 15 होस्ट हैं, तो यहां पर 239 आईपीज वेस्ट हो रहे हैं। बट यहां पर बहुत अधिक नंबर में आईपी वेस्ट हो रहा है। ये एड्रेस किसी और नेटवर्क के लिए असाइन नहीं हो सकता है, राइट। LAN 4 यहां पर 200 क्लास सी का नेटवर्क है, 254 होता है क्लास सी में। आपको ये बात क्लियर है, आईपी के लेक्चर में ऑलरेडी सब चीजें क्लियर कर दिया गया है। तो इसमें जो होस्ट अटैच्ड हैं वो जस्ट 50 होस्ट हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 204 एड्रेस वेस्ट हो रहा है, राइट। तो अगर हम वेस्टेज एड्रेस की बात करें तो यहां पर 239 होस्ट LAN 2 में जो एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं डियर, वो है 65,434, राइट। R2 के LAN 3 पर जो एड्रेस वेस्ट हो रहा है 16,777,116। LAN 4 पर जो एड्रेस वेस्ट हो रहा है वो है 204। अब देखिए डियर, ये जो हमारे वेस्टेज एड्रेस हैं, अब इन एड्रेस को हम कुछ ऐसा करें कि हम किसी और को भी यूज करा सकें, राइट। अब देखिए आपके जो टोटल होस्ट हैं, अगर मैं बात करूं तो टोटल आईपीज आपको कितने चाहिए, टोटल होस्ट 15, R1 का LAN 1, राइट, R2 का LAN 1 100 प्लस R2 का LAN 3 110 प्लस R2 का LAN 4 50। ये 50 ये टोटल मिलाकर कितने होते हैं 275, राइट। तो आप एक 275 नंबर के लिए आप कितने एड्रेस वेस्ट कर रहे हैं, आप लाखों में एड्रेस वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सबनेटिंग के हेल्प से हम आईपी को सेव करेंगे और एक ही आईपी नेटवर्क में, लाइक अगर हमने ले लिया एक एड्रेस फॉर एग्जांपल के लिए 172.16.0.0/16, तो हम कैसे, बिकॉज आपको पता है इनमें जो टोटल एड्रेसेस बनते हैं, वैलिड होस्ट एड्रेस 65,534, हमें यूज कितना करना है, जस्ट 275, राइट फ्रेंड। तो 275 इसमें बड़े आराम से ऐड होगा। और कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं जो फर्दर हम यूज कर सकें किसी और भी नेटवर्क के लिए। लेट सपोज यहां पर एक और स्विच कनेक्ट हो गया R2 के साथ, तो हम इन्हीं में से इसको भी आईपी प्रोवाइड कर दें, कोई अलग से नेटवर्क हमें परचेज ना करना पड़े, ओके। तो इस तरीके से हम आईपी को सेव करते हैं। फ्रेंड, आपको समझाने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर आए हैं। इस एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाना चाहूंगा, बिकॉज अभी आप राउटर के लिए, राउटर का यूज तो पता है। राउटर किस टाइप का डिवाइस है डियर, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है या इंटर नेटवर्क डिवाइस है। तो राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर जो बेसिक आपको क्लियर है, बिकॉज ये दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है, दैट्स वाई राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। बट फ्रेंड, यहां पर हम स्विच की बात कर रहे हैं। ये स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो सेम नेटवर्क को कम्युनिकेट कराती है, राइट। तो यहां पर हम दो नेटवर्क को, जो दो लैब है, एक हार्डवेयर का लैब हमने लिया, एक सॉफ्टवेयर का लैब लिया। ऑल पीसीज आर कनेक्टेड विद सेम स्विच। तो आपको पता है कि इनके जो नेटवर्क होंगे, नेटवर्क भी सेम होंगे, राइट। अगर हमने 192.168.10.0/24 का नेटवर्क लिया, तो इनके जो आईपीज चलेंगे वह एक सीक्वेंस में होगा, राइट। लाइकवाइज दिस 192.168.10
10.1/24, सेम आपका 2, 3 ऐसे ही बढ़ेगा फ्रेंड। ये सभी क्या है, सेम नेटवर्क में आएंगे। हम क्या चाहते हैं कि सेम नेटवर्क में तो हों बट ये एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन ना कर सकें, तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, हम सबनेटिंग के थ्रू हम लॉजिकली डिवाइड कर देंगे कि कोई भी हार्डवेयर की ट्रैफिक सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर की ट्रैफिक हार्डवेयर में न जाए। तो इससे बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, आईपी तो हम सेव करेंगे ही करेंगे, और भी बेनिफिट होगा कि जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो भी मिनिमम होगा, कंज्यूम होगा। तो फ्रेंड आई होप कि आप सभी को एक क्लियर होगा। तो हम इनको लॉजिकली डिवाइड कर देंगे। जैसे हम सिस्टम में सबनेट मास्क देंगे, असाइन जैसे ही करते हैं, वो अपने आप समझ जाएगा कि अच्छा ये एड्रेस सबनेटेड एड्रेस है, राइट। तो आने वाले लेक्चर में हम आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे कि हम सबनेटिंग को कैसे करते हैं। ये जस्ट आपके लेक्चर में ये पर्पस था कि सबनेटिंग क्या होता है, क्या काम करता है और कैसे एड्रेसेस को सेव करेंगे। ओके, इनको हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल के साथ आएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सबनेटिंग। तो फ्रेंड ये सबनेटिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। सेकेंड होता है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो फ्रेंड पहले हम देखेंगे FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। तो क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। एक एग्जांपल के लिए मैं एक सिनेरियो रेडी करता हूं। फर्स्ट फ्रेंड ये है हमारा, लेट सपोज इसको मैं रेडी करता हूं। तो फ्रेंड आपके सामने हमने एक सिनेरियो रेडी कर दिया है। FLSM के लिए डिजाइन हमने रेडी है किया हुआ है। तो बेसिकली FLSM क्या करता है कि हमारे लिए जो भी देखिए यहां पर नेटवर्क है LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, राइट। LAN 1 में जो होस्ट अटैच्ड हैं वो है 5, LAN 2 के लिए 20 होस्ट, LAN 3 के लिए 12, LAN 4 के लिए 70। ओके, तो फ्रेंड ये है FLSM करता है कि हम आपको एक बाउंड्री देंगे, सिंपल एक बाउंड्री हम देंगे, उसमें आप कितना होस्ट अटैच करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमने आपको बाउंड्री एलोकेट कर दिया है। उस बाउंड्री में आप उससे अधिक नहीं कर सकते हैं, उससे कम आप कर सकते हैं। तो FLSM में जो लेंथ होता है वो सभी का फिक्स होगा। लाइकवाइज अगर यहां पर लेंथ डिसाइड हो गया, सॉरी फ्रेंड यहां पर हम एक एग्जांपल चेंज करते हैं। तो फ्रेंड हमने यहां पर 70 को हटाकर 50 कर दिया, आगे आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो बाउंड्री क्लियर हुआ वो बोल दिया इसने कि हम 64 की हम बाउंड्री इसके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यहां पर भी 64 एंड इसके लिए भी 64 की बाउंड्री। ये कैसे डिक्लेयर होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर की प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे डियर। जस्ट अभी मैं थ्योरेटिकल समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए ये 4 बाउंड्री हो गया 64 की, बट अटैच्ड जो हैं वो 5 हैं, 20 है, 12 है एंड 50 है। आप 64 तक नंबर लेकर जा सकते हो, बट इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। इससे आप कम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री फिक्स होता है नंबर पे, यह एक FLSM का पार्ट है। ओके फ्रेंड, तो आने वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। और VLSM यह एक वेरी करता है, यह डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर। तो ये भी एक बेहतर मेथड है आईपी को सेव करने के लिए। और आज के टाइम की FLSM के बाद VLSM बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है।
ओके फ्रेंड, तो कंपनीज हम इन्हीं को यूज करते हैं, तो हम आने वाले प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और यूजफुल रहा होगा। आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।